हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसी के रिगार्डिंग हम सभी जो है बीपीएससी का हिंदी 9th 10th और 6 to 8 का जो है सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सभी कि कैसे जो है हम हिंदी में बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी में 6 to 8 का हो या फिर जो लोग बीएड किए हैं तो जो 9th 10th का जो जिसका एसटीईटी क्लियर हो गया है तो वो 9th 10th का एग्जाम देंगे। तो उसमें कैसे आप सभी जो है उसका क्या सिलेबस है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहता है, जो कि सभी क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहता है। तो जिसमें कि 30 नंबर का क्वालिफाइंग रहता है, लैंग्वेज पेपर रहता है। तो उस 30 नंबर में 22 हिंदी का रहता है और 8 इंग्लिश का रहता है। और उन सभी में यानी कि 30 में हमको 8 नंबर लाना नेसेसरी है जी। उसके बाद ही जो हमारा कॉपी जांच होगा 8 नंबर लाने के बाद ही, ठीक है। और बाकी बचा 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन के आधार पर ही हमारा जो है बनता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो उस 120 में से जो है 80 मार्क्स का आपका सिलेबस से रहता है, यानी कि हिंदी का 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 40 का जीएस पेपर रहता है, जिसमें कि जिसका अभी हम आपको उस 40 का जो है सिलेबस नहीं बताने वाले हैं। हम आपको 80 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर रहता है उसका सिलेबस बताने वाले हैं। तो कैसे आप उसमें हिंदी में जो है 80 में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और किन किन टॉपिक को पढ़िएगा तो आप बीपीएससी टीआरई में एक सीट पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन टॉपिक्स का। तो जैसे 6 to 8 में 6 to 8 का जो है सिलेबस जो है रहता है, क्वालिफाइंग में जो है 16 नंबर का व्याकरण रहता है और 6 नंबर का गद्यांश रहता है, ठीक है। और साहित्य का उसमें 1-2 क्वेश्चन रहता है या फिर नहीं भी रहता है, ठीक। और मेंस पेपर जो है 80 मार्क्स का जो है उसमें 80 में से 39 या 40 के करीब आपका व्याकरण रहता है। 6 to 8 का हम बात कर रहे हैं, हाँ 6 to 8 का कि 40 या 39, 38, 40 या 39 जो भी आप इतना मतलब व्याकरण से रहता है। उसके बाद जो है गद्यांश से 20 से 25 क्वेश्चन गद्यांश का रहता है और साहित्य का जो है 16 से 20 क्वेश्चन साहित्य से रहता है, ठीक है। तो इसका आप जो है हिंदी में व्याकरण का किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तो व्याकरण से जो है संधि पढ़ना है हमको। संधि से 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, फिर समास से रहता है 4 या 5 क्वेश्चन समास से रहता है, फिर वाक्य का 5 क्वेश्चन रहता है, लगभग 5 क्वेश्चन, हाँ। फिर अनुवाद रहता है, हिंदी इंग्लिश अनुवाद जो है वो भी 4 या 5 रहता है। शब्द शक्ति से 1 या 2 प्रश्न रहता है। उसके बाद पदबंध से 1 या 2 क्वेश्चन पदबंध से रहता है। मुहावरे लोकोक्ति से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। फिर काव्य रस से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। फिर अलंकार से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। छंद से भी 3 या 4 क्वेश्चन रहता है। काव्य गुण का 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। फिर वाच्य से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। सार लेखन से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो इसी तरह से इतना इसका सिलेबस है।
इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका जो है 6 to 8 का जो व्याकरण का पोर्शन है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। अब हम चलते हैं साहित्य में। साहित्य में 16 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है हिंदी साहित्य से 6 to 8 में। तो हम लोग को साहित्य में सबसे पहले पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास, उद्भव और विकास, उसके बाद जो है प्रमुख रचनाएं और रचनाकार है, प्रथम कवि या लेखक और प्रथम कविता, प्रथम रचना, इन्हीं सब टॉपिक से जैसे हिंदी साहित्य का काल यानी कि जैसे 4 काल में विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का, तो उन चारों काल से यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी से क्वेश्चन रहता है। तो इन सब टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद 9th 10th का सिलेबस देखते हैं कि क्या सब है। तो 9th 10th में भी वही है, 9th 10th का भी वही सेम सिलेबस आता है। कुछ कुछ पोर्शन में कुछ क्वेश्चन बढ़ जाता है या कुछ घट जाता है। वैसे ही 9th 10th में भी का भी सिलेबस है कि 40 क्वेश्चन व्याकरण से रहता है, 25 क्वेश्चन गद्यांश से रहता है और 16 से 20 क्वेश्चन वही जो साहित्य से रहता है, जिसमें कि साहित्य हिंदी व्याकरण का पोर्शन वही संधि, समास, वाक्य, अनुवाद, शब्द शक्ति, पदबंध, जैसे संधि से 4 क्वेश्चन, समास से 5 क्वेश्चन, वाक्य से 4 क्वेश्चन, अनुवाद 2 रहता है इसमें, शब्द शक्ति से 1, पदबंध से 2, मुहावरे लोकोक्ति से 4, पर्यायवाची विलोम का 4, वर्तनी का 2, कारक से 1, काव्य रस का 3, अलंकार का 5, छंद का 6, काव्य गुण का 3 और वाच्य से 2, उपसर्ग प्रत्यय से 2, विकारी अविकारी से 3, वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 1 या 2 क्वेश्चन, स्वर व्यंजन या वर्ण विच्छेद से 1 क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी जो है को सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा और इन्हीं टॉपिक को पढ़ के हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और हम इसी चैनल पर कल से जो है शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, यानी कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन से यह शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग जो है पूरा का पूरा साहित्य कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है साथ ही साथ एक दिन साहित्य का करेंगे, एक दिन व्याकरण का। तो उसके बाद हम व्याकरण का भी शुरुआत कर रहे हैं वर्णमाला से। तो आप सभी अधिक से अधिक जुड़िएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे तरीके से आप सभी को करवा सके क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल साहित्य के सेशन में। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।